माय नेम इज़ मनोज सिंह और न्यूटन या एनएलएम से मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं और जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो आप बचपन से पढ़ के आए हैं। तो अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंट क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, या उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड इनर्शिया का मतलब होता है रेसिस्टेंस टू चेंज इन कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी दुनिया का कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है या दुनिया की कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो अपनी स्टेट को चेंज करना चाहता है। यानी वो हमेशा स्टेबल रहना चाहता है जब तक कि आप उस पर कोई बाहर से कोई फोर्स ना लगा लें। तो जैसे यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो टर्म इनर्शिया वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द गैलीलियो। जो इनर्शिया शब्द का सबसे पहले यूज किया था वो किया था गैलीलियो ने। और फर्स्ट लॉ क्या बताता है? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल बी रिमेन एट रेस्ट, और इफ इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट विल मूव कंटिन्यूअसली अनटिल अनलेस अ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी कोई बॉडी अगर चल रही है तो वह चलती ही रहेगी, और कोई बॉडी अगर रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बॉडी या एक पार्टिकल भी आप इसे कह सकते हैं, वो रेस्ट में है। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब है कि वो बॉडी आप रेस्ट में मान सकते हैं। यानी उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। एफ नेट, तो अगर उसका वेलोसिटी 0 है तो उसका एक्सीलरेशन भी क्या हो गया? 0 हो गया। वो चली नहीं, अपनी ही पोजीशन पे है, तो उसका एफ नेट हम मान सकते हैं वो 0 है। तो एफ नेट 0 होने का मतलब उसका एक्सीलरेशन भी 0 है। दूसरे केस में वही बॉडी जिस स्पीड से पहले चल रही थी उसी स्पीड से बाद में भी चल रही। इसका मतलब है कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। इस बॉडी की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। और आपको पता है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होता है? 0, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा, तो उसका एक्सीलरेशन 0, और जब उसका एक्सीलरेशन 0 होगा तो उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा रखा होगा। यानी उसका टोटल सम ऑफ फोर्सेस उस पर क्या होंगे? 0। आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक किसी बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन न्यूटन्स लॉ के फर्स्ट लॉ से जो हमें पता है पहले से कि ये कह रहा है कि विदाउट एक्सटर्नल फोर्स अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास अगर कोई फोर्स हम लगा रहे हैं तो इस बॉडी की स्पीड धीरे धीरे या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। और अगर हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उस पर एक फोर्स और भी हो सकता है, वो फ्रिक्शन, जो कि दोनों ही एक्सटर्नल फोर्स हैं। तो यहाँ पे हम इस चीज को, यानी एक्सटर्नल फोर्स तो हमने यहाँ पे लगाना ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको फर्स्ट लॉ नहीं कह सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।